ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 30वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मार्कंडेय मुनि और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है और उसी के अंतर्गत कौष्टुकी मुनि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे मार्कंडेय जी, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने होते हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत, पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिणाम तथा गति कितनी है? हे महामुनि, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे महाभाग, जम्मू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, लक्ष्य, शालमल्य, कुश, क्रौंच, शाख और पुष्कर द्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः लवण, इशु, सूरा, धरत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे से दुगने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबसे बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में। इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष हैं, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित हैं। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष हैं। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन की है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन की ही है। वह शराव पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला,
पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विष्कंभ आधार रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, गंधमादन, विपुल और शुपाश्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा शुपाश्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट के पर्वत हैं जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारुधि नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। मधु, अंजन, कुकुटक, कृष्ण, पांडुर, सहस्त्र शिखर, परियात्र और श्रृंगवान ये मेरु के पश्चिम में विष्कंभ विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित हैं। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, स्वर्णशृंग, शातशृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारुदी ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। हे द्विजश्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान हैं। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों में से सुशोभित हैं। वहाँ की सरोवर भी बड़ी सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैनमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यक योनि अथवा कोई भी गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के बीच में मधुर संवाद हो रहा है और इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण की 30वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।